हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो में जो टॉपिक अब हम स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज इंट्रा पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। जी हां, इंट्रा पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। सबसे पहले हमको ये जान लेना बहुत जरूरी है कि कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है। कॉन्फ्लिक्ट मतलब जब दो लोगों की ओपिनियंस में डिफरेंस होता है तो वहां पर कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि जब दो ग्रुप्स की थिंकिंग में या ओपिनियंस में डिफरेंस होता है तो दो ग्रुप्स के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो कॉन्फ्लिक्ट होने के लिए वैसे तो दो लोगों का होना तो बहुत जरूरी है, पर इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट के केस में हम कहते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि जब एक इंसान के अंदर अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, संघर्ष चल रहा है। यस, कभी कभी आपको पता है ना कि हमारे अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट चलता है। हमारे पास किसी काम को करने के दो ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन बहुत अच्छे हैं। अब दोनों ऑप्शन को लेकर हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता है कि हम पहले ऑप्शन का सिलेक्शन करें या दूसरे ऑप्शन का सिलेक्शन करें, इसके अकॉर्डिंग काम करें या उसके अकॉर्डिंग काम करें, यहां पे जॉब करूं या वहां पे जॉब करूं। तो जब हमारे खुद के भीतर भी संघर्ष चलता है, कॉन्फ्लिक्ट चलता है, दैट इज इंट्रा पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। यस, इंट्रा पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट में हमें किसी दूसरे पर्सन की जरूरत नहीं होती, एक पर्सन के अंदर ही अंदर स्ट्रगल चलता रहता है, संघर्ष चलता रहता है। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं इंट्रा पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। जबकि इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर दो लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है। अब इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट का टॉपिक मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, आप वो भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, पर अभी हम बात करेंगे इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट का भी कंप्लीट वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जिसके अंदर हमने स्टडी किया था कि कुछ गोल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तो कुछ रोल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। गोल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर हमने 3 टॉपिक स्टडी किए थे और रोल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर हमने 4 टॉपिक्स स्टडी किए थे। गोल कॉन्फ्लिक्ट और रोल कॉन्फ्लिक्ट के टॉपिक्स के लिंक भी मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। पर अभी हमारा टॉपिक है कि इंट्रा पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट पॉइंट, एक्सपेक्टेशंस कभी कभी क्लियर नहीं होती। देखिए, जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं तो एक इंसान का मान लो एक रोल है। मैं बात करूं जर्नल मैनेजर। अब जर्नल मैनेजर से बहुत से लोगों को एक्सपेक्टेशंस होती हैं, पर जर्नल मैनेजर को इन लोगों की एक्सपेक्टेशंस के बारे में क्लियर ही नहीं होता कि ये लोग मुझसे चाहते क्या है। तो एक्सपेक्टेशंस क्लियर ना होने की वजह से भी इस पर्सन के भीतर कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाएगा कि मैं किसकी बात को ज्यादा इंपॉर्टेंस दूं, वो आखिर चाहता क्या है। सेकंड पॉइंट देखिए, एक्सपेक्टेशंस भी कभी कभी कॉन्फ्लिक्टिंग होती है। अब ये पर्सन चाहता है कि इसका काम पहले हो, ये चाहता है कि इसकी काम पूरा हो, ये चाहता है कि इसका काम पहले पूरा हो। तो इनकी एक्सपेक्टेशंस के अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट है, सामने वाले लोगों की एक्सपेक्टेशंस में भी कॉन्फ्लिक्ट है। तो क्या हो गया, जनरल मैनेजर के अंदर क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाएगा कि मैं किसके काम को पहला पूरा करूं, जबकि ये लोग आपस में ही लड़ाई झगड़ा करने में लगे रहते हैं। तो एक्सपेक्टेशंस सामने वाले की क्लियर नहीं है, ये भी कॉन्फ्लिक्ट का कारण। एक्सपेक्टेशंस सामने वालों की आपस में ही कॉन्फ्लिक्टिंग है, तो ये भी कॉन्फ्लिक्ट का कारण। थर्ड पॉइंट है हमारे पास, कभी कभी एक पर्सन को खुद के रोल के बारे में भी इंफॉर्मेशन अच्छे से क्लियर नहीं होती कि मेरा रोल क्या है, आखिर मैं किस काम के लिए यहाँ पे अपॉइंट हुआ हूँ, जो रोल मुझे दिया गया है क्या उसके अकॉर्डिंग मुझसे काम करवाया जा रहा है या नहीं करवाया जा रहा है। तो मतलब जब एक पर्सन को खुद के रोल के बारे में भी क्लियर नहीं होता है, तब भी वो कॉन्फ्लिक्ट का कारण बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, जब एक इंसान को खुद की एबिलिटी के अकॉर्डिंग जॉब नहीं मिलती तो भी वो कॉन्फ्लिक्ट में जीता है। नेक्स्ट पॉइंट, पर्सनल पर्सनैलिटी। एक पर्सन की खुद की पर्सनैलिटी भी डिपेंड करती है कि उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट होगा या नहीं होगा। कभी कभी कुछ इंसान आपको पता है कि भीतर ही भीतर बहुत उलझे रहते हैं, तो एक इंसान की पर्सनल पर्सनैलिटी भी डिपेंड करती है कि उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट होगा कि नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है डिवीजन ऑफ वर्क से कभी कभी कुछ लोग सेटिस्फाई नहीं होते। मान लो मेरे को काम बहुत ज्यादा दे दिया गया, दूसरे को काम बिल्कुल कम दिया गया, तो डिवीजन ऑफ वर्क तो हुआ पर मैं उससे सेटिस्फाई नहीं हूं, तो मेरे अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, कभी कभी एक पर्सन को राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो दी जाती हैं वो प्रॉपर नहीं दी जाती है।
राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, जिसकी वजह से भी एक पर्सन के अंदर ही अंदर क्या कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। तो ये थे वो फैक्टर्स जो इंट्रा पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट को पैदा करते हैं, जनरेट करते हैं। तो मैं आपको फिर से कह रहा हूं, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्फ्लिक्ट को लेकर और इंपॉर्टेंट वीडियोस भी देखिएगा, ताकि आपके और टॉपिक्स भी क्लियर हो जाएंगे, स्पेशली गोल कॉन्फ्लिक्ट एंड रोल कॉन्फ्लिक्ट। तो मिलूंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।